अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डोमिसाइल जो है हमारी पहले पीआरसी होती थी, लेकिन उसके बाद 2 साल पहले पीआरसी को डोमिसाइल में शिफ्ट कर दिया गया और डोमिसाइल का जो अप्लाई का प्रोसीजर इन्होंने रखा है वो ऑनलाइन रखा। पहले तो पीआरसी जो हमारी बनती थी वो ऑफलाइन बनती थी, तहसील ऑफिस से हमारी बनती थी, उसमें 10, 15, 20 दिनों का टाइम लग जाता था। तो तहसील वाले उसमें जो है वो लटका के रखते थे, 15-20 दिनों में वो बन जाती थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पीआरसी हमारी थी उसको शिफ्ट कर दिया डोमिसाइल में। ठीक, तो डोमिसाइल का प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन रखा। अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ अप्लाई करना है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाऊंगा। किस तरह से आप अपने मोबाइल फोन से डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी कोई भी फॉर्म भर लो या कहीं पे भी अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए देख लेंगे हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर, किस तरह से आप अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम कर लेना है, आपको अपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर हो वहां पे जाके सर्च करना है जेके ई सर्विस। जेके ई सर्विस सर्च करते ही आपके पास यहाँ पे पहली वाली वेबसाइट जो है, ये वाली वेबसाइट, ये आपके पास आ जाएगी। आपने इस वाली वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे हम इस वाली वेबसाइट को जो है वो ओपन करेंगे। जेके ई सर्विस की वेबसाइट पे ही सारी यहाँ पे प्रोसेस होती है, डोमिसाइल वगैरह जितने भी होंगे। तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन का टैब ओपन हो जाएगा। तो हमने लॉगिन नहीं करनी है, हमने जो है वो पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होगा, इस पर आपने टैप कर लेना है। टैप करने के बाद जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जो ही रजिस्टर पे जो ही हम टैप करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पोर्टल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसमें हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करते यहाँ पे आपके पास जो सिटीजन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको फिलअप करने के लिए पहले यहाँ पे आपको ऊपर अपना नाम डालना पड़ेगा। पेरेंटेज यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, किसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते, मतलब अपने हिसाब से पेरेंटेज यहाँ पे आप फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, गार्डियन का नाम लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना होगा। उसके बाद नीचे आपको फादर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एज डालनी है, क्या एज आपकी है, उसके बाद जेंडर अपना डालना है, उसके बाद लोकेलिटी का हाउस नंबर या लोकेलिटी का नाम वगैरह डालना है। इसमें आप गांव मोहल्ले का नाम वगैरह डाल सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में आप मोहल्ले का नाम डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है, तहसील करनी है, विलेज या सिटी सिलेक्ट करनी है, पिन कोड अपना डाल देना है। उसके बाद इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज ऑफ करंट एड्रेस। अगर आपका सेम है तो यस कर दीजिए, अगर आपका डिफरेंट है तो आप नो कर सकते हैं इसमें। अगर नो करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो नीचे एड्रेस डालना पड़ेगा। वो सब डालने के बाद आपको एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपके पास है तो कोई इशू नहीं है, वो लगा सकते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं आपने, वेरीफाई ऑप्शनल है। आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देना, क्योंकि आगे चल के कोई भी अपडेट वगैरह होगा आपको मेल पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एक डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सजाद 1 2 3 इस तरह से कुछ डालनी है। देन उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी करनी है आपको कि वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। नहीं तो अगर अवेलेबल नहीं होगा वो वहीं से कोई आईडी आपको दे देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आगे चल के कोई आपको जो है वो भूल जाता है आईडी पासवर्ड, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप उसको ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका जो है वो काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे, 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। वर्ड सिटी वेयर यू बॉर्न इन, यहाँ पे सिटी वगैरह का भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। ये आप कॉन्शियसली डालना, क्योंकि आगे चल के अगर कभी आपको जेके सर्विस का पासवर्ड वगैरह भूल जाता है, आईडी भूल जाती है, तो इससे आप जो उसको रिकवर कर सकते हैं। देन उसके बाद कैप्चा डाल के प्रीव्यू कर देना है। ये सब पहले मैं फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद फर्दर आपको दिखा। तो डिटेल्स हमने यहाँ पे सारी फिलअप कर दी। फोटो वगैरह जो है वो भी अपलोड किया। फोटोग्राफ जो अपलोड आपको करना है उसका आपने ध्यान रखना है 20 से लेके 50 KB तक का उसका साइज होना चाहिए। अगर आपको वो साइज नहीं बनता है तो आप गूगल पे चले जाना, वहाँ पे फोटो रिसाइजर आप सर्च कर लेना। वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें इमेज अपनी सर्च करने के बाद इमेज अपनी मतलब ऐड करके उसका साइज वगैरह मेंटेन करके आप इजिली 40-50 KB के बीच में जो है अपना उसका साइज बना सकते हैं। बाकी अगर आप जनरली गैलरी से क्रॉप करेंगे फोटो को, वो जो है वो 1 MB 1.5 MB या 500-600 KB का होता है, तो इसलिए उसको रिसाइज करने का आपको जो वो तरीका मैंने बता दिया। तो फोटो वगैरह डालने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे टैप कर लेते हैं। प्रीव्यू पे टैप करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का जो आपने फॉर्म डिटेल्स वगैरह फोटोग्राफ वगैरह डाला उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। आपको एक बार सब कुछ चेक कर लेना। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे आके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे जो ही आप क्लिक कर लोगे, यहाँ आपके पास सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो आ जाएगी, आईडी भी आ जाएगी और पासवर्ड भी आ जाएगी। आपने क्या काम कर लेना, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये आईडी आपने कहीं पे नोट करनी है और पासवर्ड भी यहाँ पे आपको नोट करना है। उसके बाद फर्दर आपने क्या कुछ कर लिया, फिर हमने यहाँ पे दोबारा से बैक आना। बैक आने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन था उस पर टैप करके यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रोल आपने यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड डालना आपको। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे हमने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जो ही हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है वो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। पहले हमने पुराना पासवर्ड डालना है, जो अभी आपको स्क्रीनशॉट में जो मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेना, वहाँ पे पासवर्ड आपको जो दिखेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नया पासवर्ड जो है कोई भी डालना है। नया पासवर्ड ABC@123 इस तरह से कुछ
कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने पुराना पासवर्ड भी डाला, नया पासवर्ड भी हमने रखा, कैप्चा कोड भी डाला। उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे जो ही आप क्लिक करोगे आपका जो है वो पासवर्ड नया वाला जनरेट हो जाएगा और आईडी आपके पास जो है वही रहेगी जो आपने स्क्रीनशॉट में लिखी है। एक आपके पास सिटीजन आईडी है और एक आपके पास लॉगिन आईडी है। अपने लॉगिन आईडी से जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा, सिटीजन आईडी जो है वो आपको अपने पास रख लेनी है। तो जो ही आप पासवर्ड चेंज कर लोगे आपके पास इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन साइड में दिखेंगे, इधर आपको जो है वो एक ई सर्विसेज का और एक आपके पास होम का ऑप्शन दिखेगा। हमने ई सर्विसेज पे टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे आपको जो है वो ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। इनमें से आपने जो है वो जो लास्ट से ऊपर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इस पे आपने टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डाउनलोड का। आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल्स डाली थी वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें बस आपको जो है वो फादर का नाम यहाँ पे वहीं से आ जाएगा, मदर का नाम ऐड कर लेना है, नेम ऑफ स्पाउस आपको ऐसे छोड़ देना, कोई फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देना है। उसके बाद लैंडलाइन डालने की भी कोई जरूरत यहाँ पे आपके पास नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी डली होगी, अगर आपने वहाँ पे नहीं डाली होगी तो यहाँ पे आपने डाल देनी है। उसके साथ साथ एड्रेस आपने यहाँ पे दोबारा से कुछ डालना पड़ेगा, जैसे विलेज का नाम डालना पड़ेगा, लोकेलिटी का नाम डालना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, वहीं से फिलअप हुआ होगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल यहाँ पे गलत हुई होंगी तो वो भी यहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन, जो लोकेशन आपने डाली है इसमें आप कितने सालों से रह रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितने ईयर, कितने मंथ्स हो गए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट यूटी, इफ यस देन प्लीज अटैच द कॉपी। अगर आपके पास किसी और स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देना है। वैसे ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। इसमें 5 रूल्स आपको 5 क्लासेस आपको दिखेंगे, ABCD E and F जो जितने भी क्लासेस होंगे, रूल नंबर 5। ओके, इसमें पहला यहाँ पे आपको दिखेगा अगर आपके पास परमानेंट सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो आप पहले वाला जो है वो सिलेक्ट कर देना अगर आपके पास नहीं है। उसके बाद अगर आप दूसरे क्लास में फॉलो करते हैं चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोजेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके फादर के पास PRC है तो आप दूसरा वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अ पर्सन हु हैज रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर कोई पर्सन 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहा है उसको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पे आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा, जैसे राशन कार्ड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट होगी, वोटर ID होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगी, लेबर कार्ड वगैरह जो कुछ भी होगा। और उसके साथ साथ नेक्स्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा चिल्ड्रन ऑफ ए पर्सन हु हैज रिसाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि अगर आपके फादर 15 साल तक जम्मू कश्मीर में रहे हैं तो आप जो इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालना है, जैसे राशन कार्ड आपके पास होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह होगी। उसके साथ साथ पर्सन हु स्टूडेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स इन द एंड अपीयर्ड इन क्लास 10th and 12th एग्जामिनेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आपने जो वो 7 साल तक आपने जम्मू कश्मीर में स्टडी की, 10th और 12th का एग्जाम आपने जो उस स्कूल से दिया है जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, तो वो आपको जब इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, क्लास 3 ऑफ रूल नंबर 5। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो वो अपनी स्कूल की सर्टिफिकेट डालनी है। उसी तरह से यहाँ पे माइग्रेंट्स के लिए चौथा क्लास है यहाँ पे, उसमें आपको जो है वो माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डालनी पड़ेगी या PRC आपके पास होगी वो यहाँ पे। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट, अगर माइग्रेंट का कोई चिल्ड्रन है वो उसको यहाँ पे 4B ऑफ रूल नंबर 5 डालना है। उसके साथ साथ यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा है। उसके बाद नीचे आकर अपने हिसाब से डालना है। उसके बाद क्लास 7 ऑफ रूल नंबर 5 है स्पाउस ऑफ ए डोमिसाइल, मतलब अगर आपकी वाइफ के लिए बना रहे हैं तो आपको जो वो 7 रूल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज डालना है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने स्पाउस की डालना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको उसके बाद लास्ट स्टे लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें यहाँ पे तहसील आपको वहीं से आ जाएगी, वो डालना है। तो जो आप कैटेगरी ऊपर से सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको नीचे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, इसमें आपने डॉक्यूमेंट अपना जो भी होगा वो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद नीचे आपने कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो कैप्चा डालने के बाद डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एक बार कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपकी सर्टिफिकेट जो है आपके तहसील में चले जाएगी, वो 1 या 2 दिन में आपकी वहाँ से वेरीफाई करके आपको जो है वो फिर यहाँ पे दोबारा
दोबारा से आपको आना पड़ेगा इसी पोर्टल पे, और यहाँ पे आपको जहाँ अपने मतलब एप्लीकेशन पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए जब वो टिक किया था उसी के नीचे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन एक होगा, ये इस पर टैप करके अपनी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप किसी ऑनलाइन वाले के पास चले जाना है, डिजिटल सिग्नेचर उसका होता है, वो वहाँ पे आपको 10 मिनट में करके देंगे और उसके बाद आपकी डोमिसाइल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। कोई भी खर्चा आपको नहीं लगने वाला, कुछ भी आपको नहीं लगने वाला। घर में बैठ के 10 से 15 मिनट में आप जो है अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी जो है अपने फोन से ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, मोबाइल से भी ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। मैंने भी आपको इस वीडियो में सारा प्रोसेस मोबाइल से करके ही दिखाया, ताकि सारे कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह जो भी होंगे उनके पास तो मतलब पीसी वगैरह होता नहीं है, तो इसलिए वो अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर देंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था डोमिसाइल के बारे में वीडियो, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ जाए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है वहां पे ज्वाइन कर देना, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।